हाय एवरीवन, वेलकम। इट्स माय यूट्यूब चैनल रॉय मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का पार्ट 3 देखेंगे, PYQ, जिसमें फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ये थर्ड पार्ट है आपका, और 1-2 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बिफोर दिस, माई सेल्फ चंदन रॉय, post graduate from NIT Warangal, ex faculty Vibrant Academy Kota. By teaching experience more than 3 years, I have qualified IIT JAM, also NVHM scholarship holder, and I am ex Super 30 student. दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड। तो हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख रखे हैं। यहाँ पे हम लोग काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वन बाय वन में आपको यहाँ पे वेरी सुन कि आप मेरे इस चैनल पे थ्योरी पार्ट भी देखने वाले देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया लिमिट का क्वेश्चन, काफ़ी यूजुअल क्वेश्चन है ये आपका। और यहाँ पे जो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से जस्ट आगे आपको देखना है। लिमिट का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। 1/tan इनवर्स x यहाँ पे लिखा हुआ, माइनस 1/x 9/x बाहर में लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है। ये एनईटी टाइम में क्वेश्चन था आपका, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन के साथ साथ आप जो है ना ऑलवेज, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छे स्टूडेंट के पर्पज से आप ये समझ सकते हैं कि आपको जितने भी साइन एक्स का, कॉस एक्स का, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ई रेज़ पावर एक्स है ना, ये सभी चीज़ों का आपका एक्सपेंशन जो है, सीरीज एक्सपेंशन, ये आपको एकदम क्लियर याद रहना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स काफ़ी सिमिलर होता है, और काफ़ी सिमिलरिटी बेस्ड करके याद रखिए, जैसे कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये चेंजिंग है, इसमें ये चेंजिंग है। लॉग 1 माइनस एक्स आ गया तो एक्स जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर इस पर एक्स का एक्सपेंशन आपको याद है, इस पर 2x आ गया, तो ये सब काफ़ी यूज होता है हर बार। देखिएगा अगर पेपर में, तो आप हर बार आपको क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें कि आपको इस तरह का एक्सपेंशन का हेल्प लिया गया होगा। तो अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो फटाफट आप कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए कि x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स इज पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आगे चलो एक और स्टेप में लिख देता हूँ आपके लिए, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिर्फ ऑड पावर और प्लस माइनस अल्टरनेट साइन के साथ चलता रहता है। और टेन इनवर्स का एक्स का देखिएगा तो और भी सिंपल है कि इसी का सिमिलर है, मतलब यहाँ पे जैसे कि फैक्टोरियल एंड इनवर्स फैक्टोरियल नहीं रहता है। इस तरह से आप याद रखें तो काफ़ी लंबा दिन तक याद रह सकता है कि नहीं। मतलब कि आप भूलना तो चलो नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी होता है ह्यूमन लोगों का, तो लेकिन आप अगर लंबा दिन तक, मतलब काफ़ी दिन तक याद रखना चाहते तो आप रिलेशन एस्टेब्लिश, सिमेट्रिसिटी एस्टेब्लिश करके आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। क्या है, अच्छा साइन और टेन में क्या, टेन इनवर्स में क्या है, जस्ट साइन वाला ही है, बस फैक्टोरियल नहीं है कि नहीं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल नहीं, बस 5 रहेगा, माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन। आप समझ रहे हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो आपस क्या आएगा, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, और बाहर में ऑलरेडी हमारे पास मल्टीप्लाई है 9/x, क्लियर है ना। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये आप बस 9 को बाहर रहने दीजिए, 9 इंटू एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, इस तरह से आ गया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं, पुट कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, 9 तो कॉन्स्टेंट ही है, x माइनस, अब देखिए साइन टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो x यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो x इज पर 5 अपॉन 5, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका x इज पर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन। और नीचे में आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वही सेम x माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स इज पर 5/5 माइनस एक्स पर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन, ये आपने रख दिया। अब क्लियरली अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे यहाँ कैंसिल हो रहा होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा आपका। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं अगर आप सिर्फ सिंपली आपको ये बताऊँ कि यहाँ जो हाईएस्ट आने वाला है 9 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, फिर अगला क्या आएगा माइनस 9/5
और लिमिट तो पहले आप लिख ही लें, 9 इंटू 5 इंटू एक्स पावर 5 आएगा, और आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं, बस हाईएस्ट यहाँ पे लोएस्ट जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका काम फाइनल कर देगा, क्योंकि x टेंस टू 0 प्लस है। और नीचे में भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब इस एक्स से टकराएगा तो आप पास एक्स क्यू का फैक्टर बनेगा, और जब यहाँ पे आएगा तो माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 3 बनेगा। आगे हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 0 पे जा रहा है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड कीजिएगा तो क्लियरली आपको दिख रहा है, बाकी हर टर्म में जैसे ही एक्स क्यूब कॉमन कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 9/3, और बाकी सभी टर्म में आपका x का फैक्टर रहेगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यूब से डिवाइड कीजिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बचेगा, तो हर टर्म में इसके बाद आगे आपके पास x का फैक्टर रहेगा ही रहेगा। और जैसे ही x टेंस टू 0 जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म आगे 0 हो जाएगा, इस तरह ये आगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे 9/3 कॉफिशियंट्स एक्स क्यू का, नीचे में आपके पास 1, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 3 आ जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। इस तरह से आपका ईजिली एक्सपेंशन अगर आपके पास याद है तो आप जो है ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है कि नहीं, आप इजीली याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी जैम 2016 में पूछा गया, px दिया हुआ है आपको 5/3 रेज़ टू पावर x प्लस 12/13 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि नहीं, लास्ट वाला भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। Then which of the following is are true? The equation px equals to 0 has exactly one solution in R. Px is strictly increasing. The equation px has exactly 2 real solution. px is strictly decreasing. Either ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर इस दोनों में ये हो सकता है। मतलब ऐसे भी आप देख सकते हैं एग्जाम में, ये थोड़ा सा आप दिमाग अपना IQ मतलब इस तरह से एप्टीट्यूड लेवल का थोड़ा सा आप रख सकते हैं अपने आप को चौकन्ना, इसलिए कि आपको देख रहा है कि आपकी ये ऑप्शन आइदर ये ऑप्शन क्या, एक में क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग होगा, एक में डिक्रीजिंग, तो कोई एक ही हो सकता है। और यहाँ पे क्या बोला, इसके पास एक ही रियल रूट्स हो सकता है, इसके पास बोल रहा है कि 2 रूट्स हो सकता है, तो कोई एक दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा ना, मतलब 2 ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जैसे आप 1 रूट ये सब अगर बोलता है ना, तो आपको एक लाइन ऑफ फंडा मतलब कि लाइन ऑफ थिंकिंग ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पास फंक्शन जैसे px यहाँ पे दिया हुआ है 5/13 रेज़ टू द पावर x प्लस 12/13 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 दिया हुआ है। अच्छा, तो जब भी 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, अच्छा 1 सोल्यूशन का तो हमें पता है कि अगर फंक्शन आपके पास आइदर इंक्रीजिंग हो जाए, मतलब f' अगर मान लीजिए ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो जाए, या फिर आपका f' लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, इस केस में क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग, इस केस में क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो आप क्लियरली आप देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, मतलब px आपका कंटिन्यूअस है। क्लियर, अच्छा कंटिन्यूअस है, ये भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ये दिखा दूं आपके पास कि px के पास आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप का, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक ही रूट हो सकता है, ये तो कंफर्म हो जाएगा। अगर आइदर इंक्रीज कर रहा होगा फंक्शन तो एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, या फिर मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है तो एक ही बार आके कट करेगा, तो मैक्सिमम एक ही रियल रूट्स होगा। तो ये बिल्कुल एक सोल्यूशन 2 सोल्यूशन तरह काफी क्वेश्चन पूछ चुका है, फर्स्ट पार्ट में भी आपको डिस्कस कर रखा हूँ इस तरह का चीजें, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जैसे अगर हम p' करें तो एक्सपोनेंशियल a रेज़ x का एक्सपेंशन डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं रेज़ x इंटू ln ऑफ a होता है। तो सिमिलर में यहाँ पे a की जगह पे क्या है 5/13 है, तो 5/13 रेज़ टू द पावर x इंटू ln ऑफ 5/13 आप लिख दोगे, प्लस यहाँ पे करेंगे तो अगेन वही 12/13 रेज़ टू द पावर x इंटू ln ऑफ 12/13 आप लिख देंगे। अच्छा, -1 का तो 0 हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो क्लियरली आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं, ये भी पार्ट आपका पॉजिटिव है। अच्छा, ये अब जो भी फैक्टर डिसाइड करेगा ना, यही फैक्टर डिसाइड करेगा कि लॉग इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। अच्छा, अब आप ये बताइए कि लॉग का वैल्यू यहाँ पे अब बेस क्या ई है, यहाँ पे बेस क्या ई है, कुछ नहीं लिखा और ln है तो ई है कि नहीं, इस तरह से आप जानते हैं। और इस आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है 1 है, 1 से छोटा है, 5/13 अगेन 1 से छोटा है, यहाँ भी 12/13 अगेन 1 से छोटा है। तो जब भी बेस और आर्गुमेंट अगर यूनिटी के सेम साइड ना रहे, मतलब अपोजिट रहे, एक 0 और 1 के बीच में रहा, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता है, एक 1 से बड़ा रहा, तो ऑलवेज वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। अच्छा, मैंने फंडा किया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि लॉग की अगर आर्गुमेंट और बेस, आर्गुमेंट एंड बेस यूनिटी मीन्स 1 के अपोजिट साइड रहा
तो आपका लॉग की वैल्यू जो होती है ऑलवेज निगेटिव होती है। क्लियर है ना, ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। या फिर आप ये समझिए यूनिटी के सेम साइड, मतलब कि लॉग के आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा, बेस भी 1 से बड़ा, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। कितना वैल्यू देगा वो अलग चीज है, बस हमें साइन देखना है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा। और अगर बेस भी 0 से 1 के बीच में और आर्गुमेंट भी 0 से 1 के बीच में, तो भी लॉग की जो वैल्यू होगी वो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगी। चलिए अब आप बताइए कि पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव इंटू निगेटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो आपको पॉजिटिव ही होता है। तो निगेटिव प्लस निगेटिव नंबर को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, इसका मतलब यही आपने दिखा दिया ना कि ये जो आपके पास पी डैश एक्स आ गया वो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ कि नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स के पास एटमोस्ट एक ही रियल रूट्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। तो पी एक्स के पास एक ही मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है पी एक्स है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है, जो कि आपका सॉरी यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन ही आया है हमारा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्लियर है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। डिक्रीजिंग तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। और एग्जैक्टली ये जो 2 ऑप्शन बोल रहा है आपके पास, ये बिल्कुल गलत बात है। 2 सॉल्यूशन इसके नहीं हो सकते हैं, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन ही होंगे। तो ये ऑप्शन भी आपके पास गलत है। क्लियर है ना, सॉरी ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है क्योंकि इंक्रीजिंग यहाँ बोला है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि देन ऑप्शन एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अच्छा, अब कोई बोल सकता है कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आपने बोल तो दिया, क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बचपन से थोड़ा अच्छे से पढ़े हैं ना, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए। ये 5/13 एंड 12/13 कुछ आपको दिख रहा है कि अच्छा ये क्या, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, काफ़ी यूज़ करते हैं। एक ट्रायंगल अगर बनाइएगा आप, जिससे काफ़ी यूजफुल है कि अगर आप इसको थीटा मान लीजिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये काफ़ी वेल नोन है कि 5, 13, 12 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट था आपका। ये क्लिक कर जाना चाहिए आपको। अच्छा 5/13 है, 12/13, अच्छा। तो इसका मतलब क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक को cos थीटा बोलूँ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए cos थीटा बोल दिया, क्लियर ना, cos थीटा क्या आएगा, यहाँ से देख सकते हैं थीटा अगर मैंने यहाँ पे, तो चलिए इसको साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा अगर बोल दो कोई दिक्कत नहीं, आप थीटा डैश यहाँ मान लेना। अगर एक को मैंने साइन थीटा बोला तो ऑब्वियस है ना 12/13, दूसरा क्या हो जाएगा cos थीटा होगा कि नहीं होगा। क्लियर ना, समझ रहे ना। अगर ये आपने इसको साइन थीटा बोला तो ऑब्वियस है कि ये cos थीटा ही होगा। तो अब आपको क्लिक कर गया हो कि अगर साइन थीटा रेस्ट टू द पावर x प्लस cos थीटा रेस्ट टू द पावर x -1, तो x की वैल्यू क्या होगी कि अगर आपने x की वैल्यू 2 ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो x = 2 इसका सोल्यूशन होगा, और एक ही सोल्यूशन यही होगा। समझ रहे ना, x = 2 ही इसका सोल्यूशन होगा, और एक ही सोल्यूशन, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक ही बार ये कट करके आएगा, है कि नहीं। दोबारा कट करने के लिए रिटर्न होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी, है कि नहीं। तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हम लोग अभी MSQ टाइप का देख रहे हैं, है ना। इसमें क्या बोला है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो f जो है इसके डोमेन में क्या है r एक्सेप्ट 0 नहीं है, और रेंज जो है आपका पूरे को डोमेन जो है आपके पास दिया हुआ है r है। ये डिफाइंड fx दिया हुआ है x + 1/x³ ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज f is 1 1। अब यही आपको बोला कि f is 1 1। तो आपको मैंने एक चीज़ और बताया हूँ कि फंक्शन के क्वेश्चन में अगर आपको fx दिया रहे, तो अगर 1 1 होने का मतलब ये है कि फंक्शन उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल में। जिस भी इंटरवल फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ, उस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन आपका आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तभी जाके 1 1 ऑन टू 1 1 हो सकता है उस इंटरवल में। अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ कर रहा है उस फंक्शन उस इंटरवल में, तो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं, f' करना जानते हैं। f' अगर पॉजिटिव हो गया इंक्रीजिंग हो गया, f' अगर निगेटिव हो गया तो हम लोग क्या बोल देते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो जिस भी फंक्शन, मान लीजिए जैसे कि आपको यही फंक्शन में बार बार सेम ही चीज लग रहा है कि नहीं, क्लियरली आपको दिख रहा है। और 1 1 के लिए आप जानते हैं ना, कोई भी अगर y = k लाइन आप ड्रॉ करें, मैक्सिमम एक जगह पे कट करना चाहिए, तो 1 1 होता है। तो इंक्रीज कर रहा है तो क्लियरली एक ही बार कट करेगा। अगर आपका फंक्शन मान लीजिए इंक्रीज भी किया डिक्रीज भी किया, अब जब अगर y = k कोई लाइन लीजिएगा, तो अब यहाँ पे देखिए इसके क्रॉसपोंडिंग मान लीजिए एक x1 आ गया, इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ मान लीजिए x2 आ गया, और इसके क्रॉसपोंडिंग मान लीजिए यहाँ पे x3 आ गया। तो 3 अलग अलग x के क्रॉसपोंडिंग एक ही y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो डेट मीन्स ये मिनिमम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। और ये 1 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 1 1 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज भी कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप डिक्रीज करवा दीजिए तब भी एक ही जगह कट करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं।
तो 1 1 होने के लिए आइदर क्या होगा ना फंक्शन कि आइदर इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। क्लियर है। और अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों उस इंटरवल में कर रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर एफ डैश आ रहा है आपके पास, तो डायरेक्टली बोल दीजिए मिनिमम हो जाएगा। तो इसी चीज का यहाँ पे काफी अच्छा एप्लीकेशन है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप इसको इजिली हैंडल यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए एफ डैश करते हैं हम लोग। तो एफ डैश अगर कीजिएगा यहाँ पे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एफ एक्स का तो 1 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट इसको हम लोग कर लेंगे, है कि नहीं। डायरेक्ट आप ऐसे याद भी रखो कि डायरेक्ट इसका एक कम यहाँ पे जितना ये है ना, इतना माइनस ऑफ 3x इस पर एक पावर बढ़ा दीजिए आप, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। ऑलवेज मतलब कि इस तरह से याद रख सकते आप, ये सब आपको याद रहेगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, -n/x/n+1। क्लियर है ना। इस चीज़ का फटाफट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर एफ डैश आपके पास आ चुका है तो हम लोग क्या देखेंगे, एफ डैश किस इंटरवल में आपका आइदर इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, है कि नहीं, यही तो हमें देखना है। तो अगर मुझे सिर्फ अगर ये देख लेंगे कहाँ पे ये पॉजिटिव है तो हमारा काम बन जाएगा फर्स्ट, या फिर दूसरा नेगेटिव भी देख लेंगे। तो 1 - 3/x⁴ कहाँ पे नेगेटिव होगा, है कि नहीं, या फिर सॉरी पॉजिटिव, या फिर एफ डैश क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, मतलब 1 - 3/x⁴ लेस देन 0 हो जाए। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या आएंगे इंटरवल, फटाफट बताइए कि यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा हो कि x अगर हमारा बिलोंग्स कर जाए, किस में बिलोंग्स कर जाए। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको एलसीएम ले लेते हैं, x⁴ माइनस x³ सॉरी 3 सॉरी एलसीएम ले लेते हैं अपॉन x⁴। अच्छा इसका जीरोज आप निकाल लीजिए। तो जीरोज हमारे पास क्या क्या आएंगे बताइए। एक तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि x⁴ माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कीजिएगा यहाँ से, तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस इस तरह से बोल सकते हैं आप, है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपके पास बोल सकते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3⁴, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे रखिएगा प्लस रखो माइनस रखो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपने रूट है। अब इसको नंबर लाइन पे आप रख दीजिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रूट्स को, -3⁴ यहाँ रख दिया और 3⁴ यहाँ रख दिया। 3⁴ से आगे कोई भी वैल्यू लीजिएगा, मान लो 2 ले लिया, क्लियर है, 2 ले लिया तो 2 रखिएगा तो यहाँ पे अगेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इस दोनों के बीच में मान लीजिए कोई 0 नंबर है, 0 रखिएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है एफ डैश तो नेगेटिव आ गया। इससे पीछे कोई भी रखिएगा तो अगेन आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए फटाफट बताइए, क्या ये पॉजिटिव बन सकता है या नेगेटिव ही रहेगा। ध्यान से बताइए कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास रूट्स तो एक ही है ना, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि हमारे पास इंटरवल क्या है कि -∞ से लेके 1, -∞ से लेके 1 कहाँ तक जाएगा, -1 और इसमें कौन सा छोटा है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा, -1 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखें तो -1 आपके पास यहाँ कहीं आ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा 1 1 नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है इंक्रीज भी करेगा और इसमें डिक्रीज भी करेगा, तो ये ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। 0 से 1 0 तो यहाँ पे करेगा और 1, तो 0 से 1 भी यहाँ पे आगे इसमें क्रॉस कर जाएगा, तो 0 से 1 भी ऑप्शन आपका सही नहीं। अच्छा 0 से 1 है, हाँ 0 से 1 में क्या होगा, 1 आपके पास यहाँ पे लाई करेगा, है कि नहीं, -1 यहाँ पे लाई कर रहा है, 0 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो 0 से 1 में कंप्लीटली आप देखिए फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। तो ये बिल्कुल इसमें क्या रहेगा आपका, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 0 से 2 अगर लेते हैं तो 2 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो 0 से 2 अगर देखिए तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, तो मिनिमम हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी अगेन आप देख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी में क्या है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, दोनों चीजें हो रही है तो मिनिमम हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो काफी बेसिक एप्लीकेशन था, जस्ट ऑब्जर्वेशन से आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना था, लेकिन ये जो कंसेप्ट आपको यहाँ पे था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से आप मुझे नेक्स्ट और पार्ट आएंगे, आपको सभी पार्ट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सभी क्वेश्चन आएंगे, और अलग से लीनियर अलजेब्रा, ये सभी पे आपके पास PYQs का इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। और साथ साथ में यहाँ पे थ्योरी का भी वीडियो आप वेरी सून आप देख सकते हैं इस चैनल पे।
तो प्लीज़ इसको शेयर करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आप लोग, है ना। और साथ साथ अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी, किसी भी तरह का आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो डिस्कशन ग्रुप है, इसमें तो आप मेरे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप चंदन रॉय IIT जैम करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, चंदन रॉय IIT जैम, तो आप टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा, और उसी में आपको व्हाट्सअप ये ग्रुप भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।